the set A is said to be subset of set B if every element of set A is also an element of B. मीन्स अगर मैं लिखता हूं A सेट 1 2 3 और B सेट लिखा मैंने 1 2 3 4 5, तो A सेट जो है वो B सेट से ही आया, क्योंकि A सेट में वो एलिमेंट है। A सेट A is said to be subset किसका, B का, if every element of set A, set A का हर एलिमेंट is also an element of B। A नहीं, ये B आएगा जब A का हर एलिमेंट क्या हो, B का एलिमेंट हो। दिख रहे हैं A में 1 2 3 है, वो B में भी है, इसका मतलब A सबसेट है B का। ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही इसको और क्या कह रहा है ये, A इज कंटेन्ड इन B, A इज कंटेन्ड इन B, यानी कि A के जो एलिमेंट है वो B में है और B कंटेन कर रहा है किसको, A को। अगर मैं A सेट लिखता हूं 1 2 3 और B सेट लिखता हूं 4, इसका मतलब B सबसेट नहीं है A का, ठीक है। B इज नॉट सबसेट ऑफ A। तो सबसेट क्या है, किसी एक सेट से आया हुआ एक नया सेट, ठीक है। ठीक है। अभी नोट करने के लिए टाइम दूंगा, नोट कर लेना बाद में। नेक्स्ट है, अगर A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का, देन A इज इक्वल टू B। अगर दो सेट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, A सबसेट B का होगा, वहां पर B सबसेट होगा A का। जैसे मान लो ये कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, देयरफॉर A इक्वल टू B। ठीक है, ये आगे प्रॉपर्टी हम सोल्व करेंगे उसमें आएगा। नेक्स्ट, इस सिंबल को तो क्या बोल रहा है, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज। यहां पर सिंबल का यूज कर रहा है A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, और फिर उसके बाद इंप्लाइज एंड इंप्लाइज, ये दोनों तरफ एरो लगा के ऐसे, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय A इक्वल टू B, ठीक है। या IFF भी बोल देते हैं, इफ एंड ओनली इफ, दोनों में से कोई भी कंडीशन। IFF का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये कंडीशन जरूर ध्यान रखें, अगर A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, तो A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट है कुछ रिमार्क्स। फर्स्ट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट जरूर होगा।
1 2 3 अभी आगे हम पढ़ेंगे कि सबसेट लिखने कैसे कैसे हैं, फिर आइडिया हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं कोई बी लिखता हूँ 1 2 3, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। तो कोई भी सेट होगा वो सबसेट होगा किसका, खुद का, इटसेल्फ। सेकंड, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इंपॉर्टेंट चीज है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कि फाई जो है, अगर कोई सेट ए है तो उसको बिलोंग करेगा फॉर ऑल सेट्स ए। इसका मीनिंग है फॉर ऑल। मतलब आपको मैं क्लियर ही कर देता हूँ साथ साथ, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं ए सेट के सबसेट लिखता हूँ तो सबसेट क्या आएंगे, 1 2 3, 1 2 2 3, 1 3, 1 2 3 और 5। ठीक है, यानी कि कितने एलिमेंट है, ये 3 है, 1 2 3। तो 2 रेज टू द पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज टू द पावर 3 कितना हो गया, 8। यानी कि ये सबसेट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, 2 रेज टू द पावर n। 8 क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो फाइव क्या है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और 1 2 3 क्या है, देखो ये वाली बात आ गई यहाँ पर, कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए सेट था ये, कोई मान लो बी, इसके मैंने सबसेट लिख दिए अलग अलग। इसको बी नाम तो नहीं दे सकते, अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ठीक है, आगे। A is subset of B implies X belongs to A implies X belong to B is true for all X। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर A सबसेट है B का, इसका मतलब कोई X एलिमेंट है जो A को बिलोंग कर रहा है, तो वही एलिमेंट X किसको, B को भी बिलोंग करता होगा। इज ट्रू फॉर ऑल X, सभी X के लिए ये कंडीशन ट्रू है। फोर्थ है, इफ X नॉट बिलोंग टू A, X not belong to B for every X, then we can say that, इसको B लिखेंगे, then we can say that A is a subset of B। अगर X बिलोंग नहीं कर रहा B को और X बिलोंग नहीं कर रहा A को, then we can say that X is subset of B। Fifth condition, two sets A and B are equal, अभी बात की थी जिसकी हमने, A equal to B if and only if A is a subset of B and B is a subset of A। Proper subset, set A is said to be proper subset of set B if every element of set A is an element of B and there is at least
one element in B which is not in A। सबसेट तो हमने पढ़ लिया अभी कि जितने भी केसेस होंगे पॉसिबल वो सब हमने लिख लिए। उसके बाद प्रॉपर सबसेट को सिंबॉलिकली तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ए प्रॉपर सबसेट बी का। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे भी दिया गया है, तो ये अगर दोनों में चेंजेस देखना है तो ये क्या है, सबसेट का सिंबल और ये प्रॉपर सबसेट। मतलब कि ये भी हो सकता है सिंबल, कुछ बुक्स में ये यूज किया गया है और कुछ बुक्स में ये है। तो प्रॉपर सबसेट का मीनिंग ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके बाद कुछ बुक्स में उसने लिखा भी है, कुछ ऑथर इसको ये यूज करते हैं, कुछ ऑथर ये यूज करते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है if A is proper subset of B, if A is subset of B and A not equal to B। देखो जो हमने पहले सिचुएशन पढ़ी थी जिसमें सबसेट फाइंड आउट किए थे, उसमें हमने क्या किया था, ए और बी दो सेट लिए थे और वहां से कोई भी सबसेट ले आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन कह रहा है, ए बी का सबसेट भी और ए बी के बराबर ना हो। क्यों, उसने क्या कहा है, सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A is an element of B and there is at least one element in B which is not in A। मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 और मैंने कोई A सेट लिखा 1 2 3। अब 1 2 3 के अंदर B के अंदर एक 4 ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है। A सबसेट है B का, बिल्कुल है। क्या A और B इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 4 B में है A में नहीं है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। बात आ रही है समझ में। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहोगे, ए सबसेट है बी का, बिल्कुल है। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब हम कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इसमें 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है बट ए में नहीं है। एटलीस्ट 1 कहा है, 4 5 6 और भी हो सकते थे, बट कम से कम एक जरूर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ये सर ये नोट कर लो अगर करना है तो। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर का मतलब क्या है, यहाँ पर रियल नंबर से है। आर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, रियल नंबर, ठीक है। 4 तरह के इंटरवल्स हम पढ़ते हैं, वैसे तो बेसिकली क्या है, 2 होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। मान लो मैंने किसी वैल्यू को लिखा x बिलोंग्स टू 1,2। ये क्या है, इस ब्रैकेट से ओपन इंटरवल को शो करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज्ड इंटरवल को शो करेंगे। x बिलोंग्स टू 1,2 कह रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जो x है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये होगा, मतलब ओपन इंटरवल में बाउंड्री वैल्यूज पे इक्वल टू नहीं आता। अगर मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2, इसमें बाउंड्री वैल्यूज पे भी इक्वल टू आएगा। ये डिफरेंस है इनमें। अगर ओपन इंटरवल है, जैसे हम क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या लिखते थे, 0 और 1 के बीच में लाई वन करती है। 0 1 के बीच।
तो यहां पर हम क्या कहेंगे, पीई बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, जिसमें 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच की वैल्यूज भी। बट ओपन इंटरवल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाए, मान लो ये नंबर लाइन पे कई रियल नंबर्स हैं, 1 और 2, इसको शेड में करते हैं, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये है क्लोज इंटरवल और ये है ओपन। यानी कि मैंने देखो बीच में 1 और 2 पे डार्क किया है, और इस सर्कल को क्या रखेंगे, ओपन। इसको क्या रखना है, ओपन। ये ऐसे ओपन रहेगा। क्लोज इंटरवल में इसको शेड कर देंगे, ब्लैक शेड कर दिया जैसे ही। ठीक है, अगर ये आ जाए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 पे क्लोज्ड, तो इसको कैसे लिखेंगे, x क्या है, ग्रेटर देन तो 1 है, बट लेस देन इक्वल टू 2 है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1 और 2, 1 पे तो ओपन और 2 पे क्लोज्ड, और बीच में डार्क कर देंगे। ऐसे ही अगर आ जाए x बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज्ड 2 पे ओपन, इसको कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी और उसके इक्वल है, और 2 से छोटी है। इसका मतलब 1 पे तो क्या आ जाएगा, क्लोज्ड, 2 पे ओपन, और बीच में कर देंगे डार्क। यानी कि इन वैल्यूज को भी कंसीडर करना है, और इनके बीच की वैल्यू को भी। तो जहां इक्वल टू नहीं है, फर्स्ट केस में 1 और 2 के बीच की वैल्यू कंसीडर होंगी, इसमें 1 और 2 और इनके बीच की वैल्यू कंसीडर होंगी, इसमें 1 और 2 के बीच की वैल्यूज और 2 भी कंसीडर होगा, इसमें 1 और 2 के बीच की वैल्यू और 1 भी कंसीडर होगा। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ये इंटरवल्स के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट सेट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, डिनोट करते हैं इसको P से, P ऑफ A। ठीक है, P ऑफ A, या प्रोबेबिलिटी नहीं कहना, ये पावर सेट है। अगर मान लो कोई एक सेट था हमारे पास 1 2 3, इसके मैंने सबसेट लिखे थे, है ना, सबसेट ऑफ A। क्या आ गए थे, 1 2 3, 1 2 1 3 2 3। सबसेट है तो ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना है, कर्ल ब्रैकेट लगेगी, और एक 5। ये सबसेट है। अगर मुझे पावर सेट लिखना है ए का, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी सबसेट पे एक ब्रैकेट और लगा दूंगा, और ये सभी एज इट इज। डिफाइन करें तो द कलेक्शन all subsets of A is called power set of A and denoted by P of A। वो मैंने पहले ही बता दिया। समझ आ रही है ये बात, पावर सेट को कैसे लिखना है? Yes, sir.